जैन मित्रों, देखिए अभी इस पार्ट में आपने पिछले पार्ट में देखा कि रैयत जो थे, जितने भी किसान थे, अब थोड़े से उग्र स्वभाव में हो गए। उग्र क्या, वो अपने हक मांगने लगे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि हरगौरी सिंह भी डर गए हैं कि भाई हम लोग क्या इन निम्न जो कास्ट के लोग थे यानी जात के लोग थे उनके सामने हम पानी पिएंगे। ये वही स्थिति हो गई जैसे आपने गोदान में भी देखा था, सेम थिंग, कि कोई किसी के जो बड़े हैं ना वो नीचे झुकने वाले नहीं थे। अब इनके लिए एक विपत्ति जैसी ये हो गई कि हम उनके सामने झुकेंगे तो कैसे झुक सकते हैं। और ये गए क्योंकि परबंगा के पहले तहसीलदार विश्वनाथ बाबू थे, तो वो उनके पास गए कि भैया आप कुछ वो रास्ता निकालिए, आपकी बात लोग मानते हैं। तो कालीचरण ने कहा है कि देखिए हम आपकी इज्जत बहुत करते हैं विश्वनाथ जी, लेकिन अगर आप इस समय किसानों की सहायता नहीं करेंगे तो फिर भी हम मजबूर हो जाएंगे कि हमें क्या आपके साथ करना चाहिए। अभी डॉक्टर प्रशांत की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर पर यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया, मतलब वो जहाँ रहते मेरीगंज का। उन्हें लगता है कि मानो युग से इस धरती को पहचानते हैं, वो उनकी मिट्टी है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये प्रसंग जहाँ पे भी छूटा हुआ था कि उनको उस तरीके से किसी भी मिट्टी का उस तरीके से सुगंध मिला नहीं, माँ का प्रेम मिला नहीं शुरुआत से, तो उनके लिए सब कुछ नया ही है। वो अपनी मिट्टी, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान, जीव जानवर, कीड़े मकोड़े सभी में वो एक ही विशेषता देखते हैं। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियाँ लाल फूलों से लद जाती थी। नेपाल की तराई में भी पहाड़ियों पर पलाश और अमलतास भी गले मिलकर फूलते देखा, लेकिन इन फूलों के रंगों ने उन पर पहली बार जादू डाला है। गुलमोहर कृष्णचूड़ा, गुलमोहर का कुष्ठ, यहाँ पे कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजू लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगेंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उनकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती जिन्हें आमों की गुठलियाँ के सूखे कूदे की रोटी पर जिंदा रहना। और ऐसे इंसान, भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करनी बेवकूफ़ी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वो संतोष कितना महान है जिसके चेहरे पर ये वर्ग जी रहा है। मतलब उनको लगता है कि इतना असंतोष में भी संतोष ये वर्ग जी कैसे रहा। जैसे होता नहीं कि जीवन में जितना आपके पास हो आपको लगे उतना मेरे पास और भी हो जाए, आप कभी असंतुष्ट नहीं, मतलब संतुष्ट नहीं होते। असंतुष्टता में भी संतुष्टता खोजना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये गांव में जो आश्चर्य है उनके लिए कि ये संतोष इनके लिए कितना महान है जिनके सारे ये वर्ग जी रहा है। आखिर वो कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों क्षुदितों को, क्षुदित जो हैं भूखे, उनको अनुशासन में बांध रखा है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने के वस्त्र नहीं, सोने की चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जीता ही जाता। ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ विटामिनों की किस्में उनकी अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बंटवाने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फ़ायदा। मच्छरों की तस्वीरें, इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। या तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं पूर्णिया जिला को लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा देह, 4 हाथ मोड़, बाप रे। डीटीटी और मशहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई, देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में। तो इतनी माली स्थिति है इस गांव की कि स्वर्गीय भोग विलास जैसी कड़वा तेल इनके पास नहीं है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं, स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती है। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रखती है। सस श्यामला सूजला सुफला इनकी माँ नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गूढ़ लिए जाते। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने का बुद्धि आज रही बुद्धि है, और लोग तो बकवास करते हैं कि बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित है। जिसके पास हजारों बीघे जमीन व 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी नहीं, वो तो जानवर है ना। मतलब जिस आदमी के पास ज़मीन नहीं वो सरवाइव कर ले रहा है, जिसके पास है वो 1 बीघा ज़मीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ममता को लिखते हैं, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकती, तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती। तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते, तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकती, तुम जैसी सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो ये वैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो। वो आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूब में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं।
दोनों की सीरम को अलग अलग ज़रूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब के हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है कि वो जानना चाहता है, देखना चाहता है इन इंसानों और जानवरों की रक्त कणिका में कितना अलग है, कितना अंतर है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूब में अब कोई आकर्षण नहीं है। क्या करेगा वो संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। संजीवनी की समस्या तो यहाँ और ही प्रकार की है। ये भूख और बेबसी, उसके लिए कौन सी संजीवनी, कौन सा टीका ये लगाए? मेरी गंज में तो ये कुछ और करने आया था, लेकिन भूख और बेबसी जिसे वो छटपटा कर इंसान मरता है, उससे मरने से अच्छा है मैलिग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर वो व्यक्ति मर जाए। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत ही बड़ी क्रूरता होगी। सुनते महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वो नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते थे। यहाँ इंसान है? यहाँ उनको लगता है कि कोई इंसान है क्या? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की ज़िंदगी के सुनहरे सपनों को बटोर कर, अधूरे अरमानों को बटोर कर यहाँ के प्राणी के जीवकोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरुणा, तिमुर और सुरकोसी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोस कवलित मरी हुई मिट्टी सस श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भूरे मैदान में धारी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई की खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफ़ेद धातु की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ें पकड़ ली हैं। डॉक्टर को लगा कि मुझे रोग की जो जगह थी, जो समस्या को मैं शोध करने आया, तो वो तो मैं पकड़ लिया। यहाँ पे दो ही सबसे बड़ी समस्या इस गांव की, एक गरीबी है, दूसरी जहालत। ये दो ही ऐसे इस गांव के कीटाणु हैं, एक गरीबी, एक जहालत, जिसने इस गांव को अंदर ही अंदर दीमक की भांति खा लिया है। एनोफिलीज से भी ज़्यादा खतरनाक है गरीबी और जहालत। यहाँ की शायद कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठे कि कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा था, पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक है खटमल। इसलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर मच्छर। दरार पड़ी दीवारें, यह गिरेगी, इसे गिरने दो। ये समाज कब तक टिका रह सकता है? कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। मतलब वो पूस बटोर चुकी है, दो चिंगारी दे दूंगा। गुलमोहर आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही है लाल लाल। कमला कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुठी कलियां अपने कोस में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलाना चाहती हैं। कालाजार का मच्छर, ओ तुम कमला इतनी रात में। अब कमला उसमें इतनी अकेली रात में आती है, तो उसने कहा कि अकेली आई हो? उसने कहा कि डॉक्टर बोलो, सच बोलो, मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ, तुमको क्या हो गया? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है? सिर चकराता, देखो कान के पास गर्मी सी मालूम होती, दुनिया घूमती सी मालूम पड़ती है डॉक्टर। प्यारू, कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों की कमनीय स्पर्श। कमला हो, मैं कमला की गोद में हूँ, मुझे नींद न लग जाए, मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए, मेरी मंजिल। कमला चलो तुम्हें पहुँचा दूँ, लेटे रहो बेटा। ओ मौसी तुम आ गई? प्यारू कहता है कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर तो सिर नहीं चक्कर देगा इनका। आगे के पार्ट में आप देखते हैं, मतलब एक तरीके से वो था अंदर से गांव से जुड़ा। उसने गांव में देखा, उसने गांव की समस्या को, वो आया था जांचने, देखने, पता करने। तो देख लिया कि गरीबी और जहालत तो कालाजार, और जो हम पता करने आए हैं तो ये कालाजार हो गया, और जो भी समस्याएं हैं हैजा, वो उनसे ज़्यादा ही बड़ी समस्याएं हैं। अगर ये समस्या अगर इस गांव की ठीक हो जाती तो मैं कहती आधा समस्या ठीक हो गई, पर इस समस्या को मैं कैसे ठीक करूं? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। विश्वनाथ के प्रसाद जो है तहसीलदार पहले वाले, उनके दरवाजे पर पंचायत बैठी। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बाभन राजपूत के साथ में बैठा है। यादव एक ही ऊंचे परे, जीवेश्वर मोची भी उसी कंबल पर बैठा है। बस अब रास्ते पर आ रहा है। देखो आज तहसीलदार हरगौरी किस तरह हंस हंस कर कालीचरण से बात कर रहा है, मानो एक प्याली की दोस्त है। हाँ, तो यादव को जब जवाहिर लाल भी छत्री मान लिए हैं तो कौन क्या बोल सकता है। तो इन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू जी
जो यादव को भी अब क्षत्रिय मान लिए तो क्या कहा जाएगा, दोनों एक ही टाइप में हुए। कौन क्या बोल सकते हैं। बावन दास कौन जाते हैं, कौन है, कहाँ से आया है, पुरनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। बिछावन दरी तारे भाई, बाहरी आदमी, फिर बाहरी आदमी, उसको इस गांव से कौन सा ज़रूरत है, यहाँ नहीं वहाँ। लेकिन कालीचरण बाल डोमन ठाकुर क्या कहते हैं सुनो। ठाकुर नहीं, टोले से, उन्होंने ठाकुर ने बोला कि ठाकुर टोले से और रज कटोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफरे पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। वो जाओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो, बोलो तुम ही आओ। और रज कटोले से तो प्यारे लाल है ही, आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी सुपारी कतरते हुए कहते हैं, ज़माना बहुत ख़राब आ रहा है। जो लोग अखबार गजट पढ़ते हैं वही जानते हैं कि कितना ख़राब ज़माना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते आप लोग। अरे चरवाहा सब गाता है, सुने नहीं हो। बड़ा जुल्म कैल का अकलवा, बंगाल मुल्कवा में 4 करोड़ आदमी मरल रहन। पूछो कालीचरण से, बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल भी कभी पढ़ा गया। उम्र ज़्यादा होने से क्या हुआ, जो लोग अखबार नहीं पढ़ते वो दुनिया की बातों से वाकिफ कैसे हो सकते। मैं ही पहले से यदि कर कचहरी कटिहर पूर्णिया नहीं जाता तो कूप मंडूक की भांति रहता, कुएं के बेग जैसा। देखो सरकार सभी धान वालों से धान वसूल रही है। क्यों? सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा, इसलिए अपने हाथ में बरबकत के लिए पूरी स्टॉक को रखना चाहती। और तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है, तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो। कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगाने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो। और जिसको समूचा भारतवर्ष हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ती है उसकी क्या हालत होगी, तुमने सोचा? अभी तुरंत ही तो सभी लेटर जेल से निकले हैं, परंतु तुरंत मिनिस्ट्री लिया। यदि अकाल पड़ गया तो स्वराज मिलने वाला है क्या, मतलब स्वराज मिलने वाला है? वही नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो उसकी सारी ताकत तो जो अकाल पड़ी होगी तो लोगों को खिलाने में चली जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज़्यादा अन्न उपजाना पड़ेगा। अभी मान लो कि कर कचहरी फर फौजदारी करके तुम खेत पर दफ़ा 144 लगा देते हो, फिर 145 होगा। इससे ज़मीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत पड़ती रहेगी और अन्न होगा नहीं। इसके बाद मालिक लोगों से ही धान मांगोगे तो कहाँ से देंगे मालिक लोग? अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखारों में भी चमगादड़ झूलेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर लो, मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे तो ये पंचायत सिर्फ बेजमीन वालों को ही सीख देने के लिए बैठाई गई है। चुप रहो, तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो, पक्की बात कह रहे हैं, काबिल आदमी। अरे आज ही ये कालीचरण और बालदेव आया है ना, पहले तो हम लोगों के आँख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में पुष्प विमान पर आ रहे हैं, पुष्प विमान पर यानी हवाई जहाज पे। तहसीलदार ठीक कहते हैं, तहसीलदार बाबू, माए बाप आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ तहसीलदार काका, आप जो कहेंगे हम लोग वही मानेंगे। ठीक है क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी। ठीक है तहसीलदार साहब ठीक है। तो भाई हम तो हिंदुस्तान भारतवर्ष की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला, हम तो इसी गांव का कल्याण देखते हैं। सभी भाई, क्या गरीब क्या अमीर, सब भाई मिलाकर एकता से रहे, ना कोई ज़मीन छुड़ावे और ना कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आते थे वैसे करो, आबाद रहो, रसीद मांगो न नकदी के लिए दरखास्त करो, दोनों को समझना होगा। क्यों हरगौरी, सुनते हो ना? अपने मैनेजर से जाकर कह देना कि हुजूर अब भी होश करें, यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे तो कम से कम हमारे यहाँ के रैयतों से तो फिर बात नहीं बनेगी। सभी बात तो हमारे ही हाथ में है, हम अभी गवाही दे दे कि हाँ हुजूरी वाली है। ये सब फर्जी काम हमसे मत करवाइयो, और हम कल कागज पत्तर चिट्ठी पत्ती रुक्का परानत देख लेंगे। पंचायत के सभी लोग मुक्त अट्टहास कर बैठे। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, ये भी तो देखना चाहिए। सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, महारानी चंपावती के। हो हंसी का दूसरा वेग सैकड़ों सरल हृदय इंसानों की गुदगुदी लगती है। अच्छा आप काम की बात हो, सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गाँव का नाम तो इसी में है। कोई सोशलिस्ट का लीडर है तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का। लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लौंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ हुए किए तो पीठ की चमड़ी भी दौड़ लेंगे खिलावन। जोतकी जी आप ही लोग कहिए, जो लौंडे हमको कहते हैं काका मामा भैया फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? नहीं आप वाजिब बात करे हो भाई, हम गांव से बाहर थोड़ी है। लेकिन एक बात हम भी पहले से कह दे, अभी आप जैसा करने के लिए कहते हैं हम लोग करें, बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब। कालीचरण कहता है,
इसका जिम्मा हम लेते हैं। अरे हमने ना कहा कि सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़े हैं, ठीक बात है, लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव के बाहर का कोई आदमी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव की ज़मीन वालों पर हमला करें तो सबों को सहायता करनी होगी। गांव की ज़मीन गांव में रहेगी, बाहर वाले क्यों लड़ेंगे या क्यों लेने आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आपने जो बात बोली है 100% सही है। वो बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ आए, वर्षा होगी, दुहाई इंद्र महाराज की। हर साल बरसात के मौसम में यही होता है। भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान बरसाइए इंद्र बरसवान। जरा भी आसमान की किसी कोने में काले बादलों का जमा हुआ बिजली चमकी की बरसों की पुकार होने लगती है। इंद्र महाराज की खुशी, यदि उनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार 1 सप्ताह सब्र कर मौके से वर्षा हो जाती है। ऐसे में अब देखिए कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक वचनामृत, भविष्य फल और खान बचन है। पंजिका से हिसाब निकाल कर बता देंगे कि ये पक्ष खुलेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री स्त्री का संयोग हुआ तो शून्य, आदि पुरुष पुरुष संयोग निकला तो शून्य, 1 बूंद भी वर्षा नहीं होगी। ततमा टोली, पासवान टोला, धानु, कुर्मी टोला, कोयरी टोला की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जाट जाटिन खेलती हैं। आज भी जाट जाटिन का आयोजन है। कल तो पिछियारी टोले की औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमा है, कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पख सूखा जाएगा। ततमा टोली की औरतों ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया, एक साथ सब मिलकर जाट जाटिन खेलेंगे। गुआर टोली और कायस टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी काक की एक सुक्ति में औरतें जमा हुई हैं। जाट के पास हजारों हजारे भैंसें हैं, उन्हें चराने के लिए कोसी के किनारे जाते हैं। जाटिन घर में रहती हैं, दूध घी और दही की बिक्री करती हैं, हिसाब रखती है। सास या पति से झगड़ कर रूठ कर जाटिन नहर चली गई हैं। जाट उसे ढूंढने जा रहे हैं। जाटिन बड़ी सुंदरी थी, उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती थी। तो इस तरीके से वो गाने वगैरह गाते हैं अपना। इसलिए जाट को गांव के हर एक मालिक, नायक या मंडल पर संदेह जट्टी नैहर नहीं जा सकेगी। किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितनी नदियां, कितने घाट हैं और घटवार हैं, वो रास्ते के हर गांव के मालिक मर्रा रहे हैं और नायक यहाँ जाते हैं। नायक जी हो के नायक। जट्टिन बनी है राम पियरिया। अभी ऐसे यहाँ पे खेले जा रहे हैं वो सब। तो जट्टिन कौन बना है? राम पियरिया। ये वही राम पियरिया है जो फुलिया से कहती, फुलिया की माँ से, जो फुलिया है तो राम पियरिया की माँ कहती कि भाई राम पियरिया को भी ले जाओ और वहीं पे उसकी व्यवस्था करा दूँ थोड़ी शादी वादी की। वो बनी है जाटिन। जाट बनी है कोयरी टोली की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है। जाट जाटिन अभिनय के साथ और भी सामयिक अभिनय तथा व्यंग नाट्य बीच बीच में होते रहते हैं। फुलिया बनी है डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह किया है, जोड़ जोड़ कर डॉक्टर के गले में झूलने वाला आला बनाया है। सनीचरा का नया पैजामा मंगा लाई है और बिहुला नाच वालों के यहाँ से साहबी टोपा और कोट मंगा लाई। ए मैन इधर आता हो, बोल क्या हुआ? हुजूर थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा आँख भी दुखता है, थोड़ा कान भी दर्द करता है। तो ये लोग प्रसंग इस तरीके से खेल रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, ऐसे बीमारी तो कभी नहीं ये देखा। तुम्हारा नेवज देखा, तुम नहीं बेचेगी, तुम्हारा बीमारी को कीड़ा हो गया, इंजेक्शन लगेगा, यानी इंजेक्शन उस तरीके से मजाक में। दूसरी रोग नहीं आएगी तो कुर्मी टोले की तरह बत्ती है ये औरत, तुमको क्या हुआ? मंडल प्रमुख मालिक, हमारा दिल धक धक करता। रे बाप, ये तो सबों का दिल धक करता है। तो वो लोग प्रसंग खेल रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे प्रशांत जो आते हैं उनके यहाँ पे रोगी आते हैं तो बिल्कुल उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ये करते हैं। मर्दों का जाट जाटिन देखने का एकदम हक नहीं है। यदि ये मालूम हो कि किसी ने छिपकर भी मर्दों अगर जाट जाटिन देख लिए तो दूसरे दिन पंचायत में चली जाएगी बात। अंत में औरतें मिलकर हल जोतती हैं। हल और बैल किसी को ले आती हैं और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती हैं। अरे विश्वनाथ तहसीलदारवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं। अरे सिंघवा सिपहिया रे। तो एकदम अलग ही यहाँ पे है, मतलब इनका कल्चर, इनकी संस्कृति एकदम अलग ही होती है। फिर इतने में होता है कि हो करते करते आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है और इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रसंग यहाँ पे मतलब ये समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।